Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube चैनल अडेप्टिव क्लॉथिंग पार्ट 3 में आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार से न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों और व्यक्तियों को कैसे हम आसानी से कपड़े पहना सकते हैं, उतरवा सकते हैं, या वो खुद अपने आप कैसे पहन सकते हैं, उतार सकते हैं इंडिपेंडेंट, अगर वो क्लॉथ अडेप्टेड या उनको उनके हिसाब से तैयार किया गया हो। तो खास तौर से हम बात करेंगे फिटिंग एंड साइज़। फिटिंग साइज़ तरह का होना चाहिए कि वो इजी हो उनको पहनने में, ड्रेस और अनड्रेस करने में। नेक लाइन, सम पीपल गेट कंफ्यूज विद फ्रंट एंड बैक। हेल्प देम बाय हैविंग अ डिफरेंट नेकिंग एट द फ्रंट एंड बैक। फॉर एग्जाम्पल, वी नेक एट द फ्रंट एंड स्ट्रेट एट द बैक। देखिए, कई लोग जो इनको डिसेबिलिटी है, लर्निंग इम्पेयरमेंट है, वो कंफ्यूज होते हैं कि आगे का भाग कौन सा है, पीछे का। तो वी शेप वाला दे सकते हैं उनको हम, नेक वाला। तो वी शेप में नेक होगा तो वी शेप को आगे रखना है और पीछे स्ट्रेट रहेगा। तो ये इजीली सभी के लिए हो जाता है कि ये आगे रहना है। नॉर्मल अगर जो होता है सर्कल शेप में, तो वो जो होता है वो कन्फ्यूज़न देता है कि वो कौन सा पार्ट फ्रंट में आएगा, कौन सा बैक में आएगा, खासतौर से लर्निंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को। A wide necking is often useful for people with weak arms as it is difficult to pull a tight sweater over the head. Turtleneck and particularly difficult. So basically हम बात करेंगे जो अगर नेक यानी जो उसका गला अगर चौड़ा है, मतलब कपड़े का जो ऑफन पहनने में, तो वो खासतौर से जिनके हाथ कमज़ोर होते हैं, आर्म्स, उनके लिए मुश्किल होता है उसको टू पुल एंड टाइट स्वेटर ओवर द हेड, टाइट स्वेटर को अंदर खींचना। तो टर्टल नेक आर पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट। तो उनके लिए वाइड वाला जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब टाइट उनके लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, सम पीपल विथ स्टिफ और वीक मसल्स एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश देयर आर्म्स इनटू स्लीव्स। भाई कई लोगों को मसल्स टाइट होती है, स्पैस्टिक बच्चों में या लो टोन बच्चे हैं, तो उनको आर्म यानी उसको खींचने में जो है मुश्किल होती है आर्म वाले। तो लूज फिटिंग स्लीव्स होनी चाहिए, मतलब ईजिली जो है थोड़ा ढीला हो, जिससे कि ईजिली वो अंदर खींच सकें। ओके, ट्राई बैटविंग साइज डिज़ाइन, कफ्स शुड बी ऑल्सो लूज, रैगलन स्टाइल इज़ ईजियर दैन इलास्टिक कप। तो जैसे कि जो डिज़ाइन है वो लूज़ हो, इजीली जो है टाइट नहीं हो, इलास्टिक ना हो, वैसे एकदम टाइट, तो लूज़ होना चाहिए। फिटिंग टाइट क्लॉथ्स आर सम टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू वेयर एंड फॉर पीपल विथ टाइट और वीक मसल्स और बैलेंस प्रॉब्लम लूजर क्लॉथ्स आर। तो टाइट कपड़े जो खासतौर से जो फिटिंग वाले होते हैं, वो खासतौर से जिनकी मसल्स टाइट हैं या वीक हैं, बैलेंस उनका पुअर, उनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात होती है। वेस्ट यानी कमर, trousers with tight elastic waist are very uncomfortable for a person who sits in a wheelchair all day as they dig into the skin, और फिर उनकी जो स्किन होती है उससे रगड़ खाती है। तो जो कमर है वो एकदम टाइट नहीं हो पैंट की या ट्राउज़र की, वो अच्छी थोड़ी ढीली होनी चाहिए, क्योंकि व्हीलचेयर यूज़र दिन भर व्हीलचेयर बैठेगा तो वो टाइट जो डक होगी वो उसमें उनको दिक्कत देगी, उनको रगड़ेगी उनके कमर को। ट्राउज़र, लूज फिटिंग ट्राउज़र मे बी ईजियर टू वेयर देन द टाइट वंस और पीपल विद स्टिफ मसल और बैलेंस प्रॉब्लम। स्कर्ट्स मे बी ईजियर फॉर गर्ल्स एज दे कैन पुट दैम ओवर देयर हेड इफ दे कैन सिट इन देमसेल्फ बट आर अनेबल टू स्टैंड। इट इज़ ऑल्सो लेस कन्फ्यूजिंग एज बोथ लेग्स go into the same hole. People with learning disability often get confused with where to put their legs in trouser. तो फ्रॉक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो ट्राउज़र है वो चाहिए हमने दोनों में अलग पैर डालने हैं, और फ्रॉक में तो होल एक है ही, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। तो लर्निंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए फ़्रॉक काफ़ी अच्छी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। एंड अल्टीमेटली सारी चीज़ों को सारी की चीज़ें हमें लूज़ रखनी है, एकदम टाइट फिटिंग बच्चों के लिए ठीक नहीं है। Socks. People with learning disability often find it difficult to put socks on straight. They often end up with the heel at the front instead at the back. People with poor head function also often have difficulty with putting on socks. The best socks are those that they loose and without a heel, as they can put on anyway. तो सबसे इजी चीज़ है कि जो सॉक्स होंगे उनमें हील नहीं हो, मतलब एक से हो पूरे, तो दे कैन पुल इजीली एंड जस्ट पुट इट। उनको ये नहीं कि सॉक्स ऊपर हो गया, नीचे हो गया, उल्टा हो गया, ऐसा नहीं, पूरा एक से ही दिखना चाहिए। तो दैट्स वेरी इजी फॉर देम।
For quick and easy changes, shirt versus t-shirt. For someone with poor balance, tight arms, and learning disability, t-shirt may be a little difficult. When your head is inside the t-shirt, it may be difficult to balance and hard to work out which the hole to put your head and arms into. तो टी शर्ट ही बेटर है, शर्ट की तुलना में बटन भी लगाने होंगे और आर्म्स से टी शर्ट को एकदम ऊपर से डाला और पहन लिया एंड देन जस्ट आर्म्स तो फिर डाल ही देते हैं, तो इट्स मोर इजी. सो बेसिकली फास्ट स्टन अगर हमें करना है तो टी शर्ट आर बेटर देन द शर्ट. यू विल हैव अ ट्राई सम देयर आउट एंड सी विच स्टाइल इजी. फिर आप देख लेंगे कौन सी उनके लिए ईजी है. लर्निंग इम्पेयरमेंट है तो फिर हम थोड़ा ध्यान देंगे कि उसमें हम फिर वी शेप या वो ले लें, ठीक है. ओके. Trouser people with severe tightness or deformity in their legs, it can be very difficult to put even very loose fitting trouser on. This is especially the case with adult and it is difficult for the carers to lift them to dress them. This problem can be avoided by making trousers that open at the side instead at the top. The trouser can be made into two separate parts, front and back, and stationary. तो उसमें क्या करना है कि हमको जो ट्राउज़र है वो ऊपर से पहनने की जगह राइट एंड लेफ्ट से पहनाएंगे, राइट लेफ्ट से खुल जाए, साइड से खुल जाए वेलक्रो वाले, क्योंकि अगर टाइट मसल्स है तो उनको बहुत मुश्किल होने वाली है पहनने में. तो बेसिकली उनको हमको साइड से ओपन अगर उनको हो सकता है, दैट इज़ वेरी इजी फॉर देम. लिविंग द आउटसाइड ओपन वेलक्रो जिप कैन बी यूज टू फास्टन ओपन साइड ऑफ द. हम वेलक्रो लगा के उसको खोल सकते हैं, साइड को बंद कर सकते हैं. इसका हम प्रैक्टिकल आपको क्लॉथिंग दिखाएंगे एक डेमो सेशन में. इसमें कि मैटेरियल क्लॉथिंग आपको बच्चों को यूज़ करते दिखाएंगे, क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है जो बता रहे हैं आपको. और इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू कैन लेट अस नो, यू कैन राइट अवर कमेंट बॉक्स एंड देन विच वन वी कैन रिप्लाई टू यू. ओके. स्वेटर एंड टी शर्ट एंड as with trouser it is sometimes difficult to carers dress people with very tight muscles or deformity in the arm. We can help them by making the garments in two pieces with zip and velcro together along with seams. मतलब दो पार्ट में हम गारमेंट को बनाए हैं, दो पार्ट शर्ट, दो पार्ट हम स्वेटर के या शर्ट के, उसको वेलक्रो या जिप से हम जोड़ दें, पहना दें और फिर तो जिप लगा दें या उसको वेलक्रो कर दें. उनके लिए जो बहुत ही स्पास्टिक हैं, बहुत डिफॉर्म्ड हैं, उनके हाथ पर सीधे नहीं हो रहे हैं, वेरी टाइटनेस है, ऐसी स्थिति में ये क्लॉथिंग बहुत हेल्पफुल रहती है. पैडिंग फॉर सिटिंग पीपल हु sit in wheelchair all the day may get very uncomfortable, especially if the seat of the wheelchair is hard. They may get pressure sores as a result. This can be avoided by putting extra padding on the seat of their trouser. तो जो बच्चे व्हीलचेयर में दिन भर हैं, तो अगर सीट हार्ड है तो उनको डर है कि उनको बैड सोल या घाव ना हो जाए उनके बॉटम में. तो इस स्थिति में पैडिंग कर सकते हैं व्हीलचेयर में, जिससे गद्दी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि उनको pressure feel नहीं होगा. For crawling, some people who are unable to walk independently may be able to crawl to move around the house. If so, then they may get uncomfortable knees, especially if they crawl on a stone or floor. If so, you can put extra padding on the knees of their trouser or make separate knee pads which can be worn over any garment. तो जो बच्चे या जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट वॉक नहीं कर पा रहे हैं, वो क्रॉल करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉल करते हैं या बनी हॉप करते हैं, उन लोगों के लिए जो उनके जो घुटने होते हैं, अगर वो किसी पथरीली जगह पे हैं या थोड़े स्टोन है, वो घुटने छिल सकते हैं उनके. तो ऐसी स्थिति में उनके जो ट्राउजर्स हैं, पैंट हैं, उसके अंदर नी वाले एरिया में पैडिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा. और साथ ही जो है अगर वो उसमें नहीं करना तो एक्स्ट्रा ओवर पैडिंग कर सकते हैं कि ऐसा बना सकते हैं पैड कि वो किसी भी पैंट या किसी भी उसके ऊपर लगा दीजिए ताकि वो जब चलें तो घुटने उनके घिसेंगे नहीं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए. स्पेशल फीचर to help with the front and back. Some people who get confused with the clothing and put in the back to front. This can be avoided to having a particular on front of t-shirt or trouser for small children, hoop or pocket or motif or older children adults. तो फ्रंट बैक का कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो इसमें यही है कि या तो एक सिमिलर ही हो या कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन या कोई उसमें इस तरह का वो बनाया जाए जिससे कि बच्चे उसको पहचान दें. टू हेल्प विद द पुटिंग शूज on the right feet. For children, picture can
painted on the shoes so that when the shoes are on the correct feet the picture will be complete. ओके, तो शूज़ ऐसे रखें कि शूज़ में आधी फिल्म एक इमेज बना दें, आधी इधर बना दें, तो दोनों सही मिलेंगे तभी वो राइट एंड लेफ्ट सही पहनेगा तो इमेज बन जाएगी. तो दैट्स वेरी ग्रेट आइडिया टू द चिल्ड्रन who can confuse with right and left shoes. So this is a very great idea to make the painting on the shoes. और painting half बनाए, जब फेस बनाया तो आधा फेस लेफ्ट में आधा राइट में, दोनों में तब पूरा फेस बनेगा. तो दिस इज वेरी ग्रेट आइडिया to help putting arms and legs in the right hole. So, people with learning disability or visual problem often get confused with these. You can help by stitching a bright colored pieces or fabric or ribbon around the top of the inside each trouser leaves. Use a different color for the left and or right limb for the head hole. अलग अलग कलर का कुछ रिबन लगा सकते हैं, जैसे राइट के लिए रिबन है, लेफ्ट के लिए रिबन है, तो उन लोगों को ये बहुत आसानी होगी. ट्रूलिंग जिन लोगों को होती है उनके लिए डिटैचेबल बीफ्स बनाए जा सकते हैं, जिससे कि विच मेज आउटफिट कैन बी मेड विच कैन बी चेंज और रेगुलरली थ्रू आउट द डे व्हेन दे गेट वेट. तो सेवरल डिटैचेबल बीफ्स बनाए जाते हैं, वो घर में सिल के बना सकती हैं महिलाएं. पेरेंट्स जो बच्चा गीला कर रहा है, लार गिरा रहा है, तो वो लार जो है उससे ये पूरा गीला हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस बिप को हटा के दूसरे बिप लगा सकते हैं. तो ये भी अडेप्टिव क्लोथिंग में आता है. वेटिंग फॉर चिल्ड्रन हु टॉयलेट in their clothes, you can make it several easy to wear padded waterproof nappy to wear under the outfit. They should match to the outfit, especially with skirts for girls. तो पैडिंग की जा सकती है. वेट अगर कर रहे हैं तो पैडिंग नैपी बनाए जा सकते हैं जिससे कि वो गीले नहीं होंगे. सो बेसिकली हमको ये सब चीज़ें जो हैं ये सब देखते हुए ही फैब्रिक डिज़ाइनिंग करानी है और सारी चीज़ें हमें उस पर तैयार करनी होंगी. स्टाइल कलर शुड बी द चाइल्ड लाइकिंग. ये ध्यान रखें कि जो कलर हों बच्चों के हिसाब से हों, ब्राइट हों, अच्छे हों, ऑल लुकिंग नाइस और इंक्लूडिंग दोज disability. Function should be according to a family need. Does the child need on adapted clothing uniform so they more independent school when mom is not there. तो ऐसे कपड़े हों जो उसको easily वो उनको यूज़ कर सके जब माँ उनके साथ नहीं, खासकर स्कूल में. एज अप्रोप्रिएट हों. सम पीपल दैट ट्रीट डिसेबल चिल्ड्रन, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है कि वो डिसेबल है लेकिन उसके कपड़े बच्चों से बना दिए बिल्कुल, जैसे कि उसको जस्ट बिकॉज अ पर्सन अनेबल टू वॉक स्पीक राइट एंड स्पीड ओवर डज नॉट मीन कि वो बच्चा है, वो एडल्ट गया है. तो उसके लिए छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट वैसे यूज़ करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए फिर हमें उसके उनके एज अकॉर्डिंग कपड़े डिसाइड करने चाहिए. तो ये सब अडेप्टिव क्लॉथिंग में ही आता है कि कैसी कैसी चीज़ें हैं. सेंसरी स्टिमुलेशन को भी ध्यान रखना है हमें. Some children need a lot of stimulation to help develop their senses. For example, if a child does not have a good use of their eyes, yet shine or bright patches of material or mirror stitched onto the cloth may they help to develop their eye coordination. Bells maybe help to develop their hearing. Patches or different texture cloth can help them to explore environment or feeling their hand. अगर बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन रिक्वायरमेंट है तो उसमें बढ़िया शाइनिंग ग्लासेस लग जाते हैं, कलर लग जाते हैं. अगर हियरिंग इशू तो बेल्स लग जाती हैं, और अगर सेंसी टेक्सचर इशूज़ है तो डिफरेंट टाइप के उसमें पैड्स लग जाते हैं, मुलायम लग जाते हैं, टेक्सचर लगाए जा सकते हैं, तो पैचेस लगाए जा सकते हैं. तो सेंसरी इंटीग्रेशन भी हम थ्रू द क्लॉथिंग कर सकते हैं. इट विल पार्ट ऑफ द अडेप्टेड क्लॉथिंग. Education, what is the child learning about the school? Number, color, animal could be the included design for your garment to make learning. कई बच्चों में आप देखा होगा, आपने नॉर्मली भी देखा होगा टी-शर्ट्स पे ABCD 1 2 3 4. तो दिस काइंड थिंग आल्सो वी पुट ऑन द देयर क्लॉथ्स. तो ये इट विल हेल्प देयर एजुकेशन, नंबरिंग या काउंटिंग सीखने में, या ABCD या हिंदी का अ ब स क ख ग आदि वगैरह वगैरह. ओके. एंड फैब्रिक, द फैब्रिक शुड बी लाइट if you are designing the cloth for the summer time. Some disabled people get very hot, especially those uncontrolled movement who limbs move almost continuously throughout the day. Also, those who sits in a wheelchair for most of a day may get rather sweaty on their back portion. For example, especially with the material should be light and breathable. बच्चे दिन भर स्पेशली समर गर्मियों में बहुत गर्मी बहुत पड़ती है भारत में, खासकर उत्तर भारत में. तो हमें देखना ही होगा कि उनकी जो क्लॉथिंग है वो उसके मौसम के अनुसार ही हो,
और लाइट क्लॉथिंग हो। अगर नीचे बैठे हैं पूरे टाइम, पीछे स्वेट हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो कपड़े हल्के होने चाहिए और शायद कुछ उसमें स्पेस में हवादार भी हों ताकि बच्चों को बहुत आसानी रहे। सो और लास्ट हम बस वो बात करेंगे इसमें कि चैलेंजिंग द चाइल्ड। थ्रू आउट दिस ब्रोशर वी हैव लुक एट वी कैन मेक ड्रेसिंग easy for a disabled person. However, something we want to make it difficult to them children to need to practice doing the things that they find difficult, such as a buttoning, tying laces, and opening and closing zip. These difficulty tasks can be included in the outfit of decoration. The functional wearing of the clothes should be fairly simple, as we often needed to dress in the hurry in the morning or to go to the bathroom. We need to be able to quickly open our clothes. So difficult tasks could be included on pockets with button opening, pretend bows and ties which are not functioning but can be opened and tied. हमको मतलब उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कपड़ों को डिज़ाइनिंग करनी है, कपड़े पहनाने हैं। जैसे कपड़े ऐसे हों कि तुरंत उतारे जा सकें, क्योंकि टॉयलेट जाना है, मॉर्निंग के समय बहुत बिजी रश होता है, तो कपड़े इस तरह के हों कि वो केयरर के लिए बहुत आसान हो कि वो उनको अनड्रेस करा सके। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन मे बी कुड मेक अ बटन pocket with a small soft toy inside for them to find and put away. The soft toy may also have a jacket with a zip on it. Older children may like to pocket with a mirror inside there to untie and retie, get out and put away, or other accessories that are buttoned or into the movement. Make a purse that is attached to the shoulder with a hook and eye fastening. Include optional fastening such as cuff or collar buttons or tie, so the garment can be worn with or without them being fastened and will look good. Still look. Try to be creative with your ideas and ये क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपको बच्चे की एबिलिटी को असेस करना है कि उसको किस प्रकार के कपड़े चाहिए होंगे जिससे वो उनको आसानी से पहन सके, उतार सके। और यदि वो उतार पहन नहीं सकता है, सीवियरिटी ज़्यादा है, डिफॉर्मिटीज़ है, तो केयरर कैसे उतार सकता है, पहन सकता है। और सारे इश्यूज़ देखते हुए कि उसका भाई उसके एज अकॉर्डिंग कपड़े हों, उसके लिए कंफर्टेबल हों, वेदर के अकॉर्डिंग हों, और जैसे पार्टी वियर कपड़े अलग होते हैं, स्कूल में कपड़े अलग होते हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए हम डिज़ाइनिंग करेंगे। एंड हेल्थ इश्यूज, ड्रूलिंग देखेंगे, ड्रूल हो रहा है तो ग्रिप लगाएं, और अगर उसको कोई सेंसरी इशू तो सेंसरी स्टिमुलेशन को देखते हुए अगर चमकीले ब्राइट कुछ मिरर्स लगाएं कपड़ों में, विजुअल है। हेयरिंग लॉस है तो बेल्ट लगा दें कि उससे हेयरिंग स्टिमुलेशन मिले। और अगर टेक्सचर वाला कुछ है, ये फील जो टेक्सचर वाला सेंसरी अगर डेफिशिएंट है तो उसमें फिर पैचिंग कर सकते हैं, स्मॉल मतलब सॉफ्ट कर सकते हैं, कहीं कुछ जगह कपड़ा कुछ जगह हार्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनली वी आर कंक्लूजन नाउ एडेप्टिव क्लॉथिंग, कि बच्चे और व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको डिज़ाइन करना है और उनके लिए एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। हम इसका आपको डेमो भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे कपड़े होते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दीज आर द 3 parts फॉर theoretical. If you have any question, you can let us know. You can write in our comment box. Thank you very much for listening and watching us.